नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में बात करूंगा, जिसको शॉर्ट में जीएलएस भी बोलते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में रिस्क क्या है और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसको एपीआईज भी बोलते हैं। और इस एपीआईज को आप एक तरह का रॉ मटेरियल समझ सकते हैं, जिसको मेडिसिन और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और ग्लेनमार्क ने 2001-2002 में कुलकुम महाराष्ट्र में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया था, जिसमें कंपनी ने एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके बाद नेक्स्ट 18 ईयर्स तक कंपनी ने इस बिजनेस को ग्रो करने पर ज़्यादा फोकस किया। और 2019 में कंपनी ने अपना एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्प्लिट कर दिया। और कंपनी ने ये स्प्लिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल हैं, जिसमें एपीआईज भी एक सेपरेट बिजनेस वर्टिकल था और उसके ऊपर सेपरेट फोकस करना चाहती थी। और इसलिए कंपनी का जो एपीआईज बिजनेस है वो एक सेपरेट बिजनेस की तरह ऑपरेट करने लगा और ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बन गया, जिसका नाम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस रखा। तो चलिए अभी देखते हैं कि कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट का डिमांड और मार्केट में वैल्यू कैसा है। तो ये कंपनी सिलेक्ट हाई वैल्यू एपीआईज की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। तो यहाँ पर सिलेक्ट हाई वैल्यू एपीआईज क्या होता है? तो इन एपीआईज को बहुत कम कंपनी बनाती है और इन प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये एपीआईज कंपनी अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज, जहाँ पर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, जिसमें हार्ट होता है, आर्टरीज, इन सब के रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं उनके लिए एपीआईज बनाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज के लिए पेन किलर से रिलेटेड और डायबिटीज से रिलेटेड जो मेडिसिन होते हैं उससे रिलेटेड भी एपीआईज बनाता है। और अभी जो मैंने कैटेगरी बताया है ये सभी रिपीट ड्रग्स होते हैं, क्योंकि आपने अपने सर्कल में देखा होगा कि अगर किसी को डायबिटीज है तो इससे रिलेटेड मेडिसिन है उसको लाइफ टाइम के लिए लेना होता है। और इसी रीजन की वजह से जो भी इन मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एपीआईज होते हैं वो हाई वैल्यू एपीआईज होते हैं और उनके ऊपर मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा कंपनी कुछ और भी एपीआईज बनाता है, जैसे कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड के लिए एपीआईज बनाता है, एंटी इन्फेक्टिव के लिए एपीआईज बनाता है जो कि किसी इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। और इसके अलावा अदर थेरेप्यूटिक एरिया के से रिलेटेड भी एपीआईज बनाता है जो डिजीज हीलिंग मेडिसिन में यूज किया जाता है। और साथ ही कंपनी कुछ ऐसे खास एपीआई में स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव एपीआईज, एंटी पैरासिटिक एपीआईज, डायबिटीज रिलेटेड एपीआईज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड एपीआईज और डेटर्मोलॉजी एपीआईज, मतलब कि स्किन से रिलेटेड मेडिसिन एपीआई। और अभी तक जो मैंने केमिकल कंपोनेंट्स बताया है इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है और इनका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन केमिकल कंपोनेंट्स का जो मार्केट है उसमें ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के लिए। और इसके अलावा ये कंपनी सीडीएमओ सर्विस भी देता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सर्विसेज। और जो ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उनके लिए कंपनी थर्ड पार्टी का काम करती है, जहां पे इन कंपनीज के लिए जो भी स्पेसिफिक एपीआईज की जरूरत होती है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस उनके लिए खुद उसको रिसर्च करके डेवलप भी करता है और बाद में इसको मैन्युफैक्चर भी करता है। जो कि आज के डेट में बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, स्पेशली जो यूरोपियन कंपनीज है, उनके लिए इन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। और अब अगर कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 इस कंपनी के पास अराउंड 120 मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंस 120 अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स जो एपीआईज में यूज किया जाता है
और कंपनी इन एपीआईज को इंडिया में और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान एटसेट्रा। और ग्लोबली अगर आप टॉप 20 लार्जेस्ट कंपनी को देखेंगे तो उन 20 कंपनीज में अराउंड 16 कंपनीज जीएलएस के क्लाइंट्स हैं। और अगर कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी अपने रेवेन्यू का अराउंड 2.1% रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करता है, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा यूजफुल मॉलिक्यूल्स और एपीआईज डेवलप करता है उसी के ऊपर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। और हर साल जीएलएस अराउंड 8 से 10 मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करता है। और आज की डेट में जीएलएस के पास 39 ग्रांटेड पेटेंट्स और 41 पेटेंट्स अभी पेंडिंग है अलग अलग कंट्रीज में। और पेटेंट्स होने का फायदा ये होता है कि ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स एपीआई को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कोई इन मॉलिक्यूल्स या एपीआईज को यूज करना चाहता है या प्रोड्यूस करना चाहता है तो सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के पास परमिशन लेना होगा। और ऐसे परमिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फी चार्ज किया जाता है, या रॉयल्टी इनकम के लिए या फिर किसी पार्टनरशिप डील में ऐसे परमिशन दिए जाते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस कंपनी का सबसे पहला स्ट्रेंथ ये है कि क्रोनिक थेरेप्यूटिक में सिलेक्टेड हाई वैल्यू एपीआईज के मार्केट में लीडरशिप पोजीशन में है, क्योंकि इस कंपनी के पास कुछ ऐसे स्पेशल एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हैं जो कि अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीश है। और इसके अलावा जो भी ये नीश प्रोडक्ट है ये टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको बनाना इजी नहीं होता है। और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें से ज़्यादा पैटेंट प्रोटेक्टेड होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोडक्ट के अराउंड एक मोड क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद कंपनी का सेकेंड स्ट्रेंथ इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कि लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनीज के साथ है। और कंपनी का रिपीट कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अराउंड 69% कंपनी के रिपीट कस्टमर थे। और इसके बाद कंपनी का थर्ड स्ट्रेंथ इसका क्वालिटी फोकस कंप्लेंट मैन्युफैक्चरिंग, और कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि 2 गुजरात में और 2 महाराष्ट्र में है। तो चलिए अब कंपनी रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंपनी में सबसे पहला रिस्क इसका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि कंपनी का 50% रेवेन्यू सिर्फ 5 कस्टमर से आता है। और इन कस्टमर में इस कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर इसका खुद पेरेंट कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है। और ऐसे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का नुकसान क्या होता है, मान लीजिए कोई मेन कस्टमर जीएलएस से एपीआई बाय करना बंद कर देता है तो जीएलएस के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और इसके अलावा एक नुकसान और है कि कंपनी को किसी एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशन पावर बहुत कम होता है। और इसके बाद कंपनी पे दूसरा रिस्क प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास 120 मॉलिक्यूल्स या एपीआईज की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लेकिन कंपनी को मेन रेवेन्यू सिर्फ 10 प्रोडक्ट से आता है, जो कि अराउंड 66% है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग और रतन टाटा की इन्वेस्टमेंट वाली ब्रोकरेज फॉर्म के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, शेयर का अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर देखते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए तो ये आपका ग्रीन शो कर रहा है, मींस अभी जो करंट प्राइस है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे की ओर है, तो काफ़ी ठीक ठाक और काफ़ी सस्ता मिल रहा है। और वही इसका एंट्री पॉइंट अगर चेक करते हैं तो ये भी ओवरबोट जोन में नहीं है, मींस एंट्री पॉइंट भी ग्रीन है। तो यहाँ पे भी वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री पॉइंट और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों यहाँ पे ग्रीन शो कर रहे हैं, मींस आपका प्राइस भी अच्छा है और ओवरबोट जोन में भी नहीं है ये स्टॉक। वही शेयर का पीई रेशियो चेक करते हैं सेक्टर पीई से, तो लगभग 50% नीचे, मींस 50% डिस्काउंट में आपको पीई रेशियो पे ये शेयर आपको मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ये वैल्यूएशन है, ये प्राइस है या पीई रेशियो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। तो वही अगर शेयर का फोरकास्ट रेटिंग की बात करते हैं तो 76% एनालिस्ट लोग यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं आपको इस शेयर को बाय करने के लिए। बट फ्रेंड्स, इस टिकट टैप के इस चेकलिस्ट के हिसाब से आप इस शेयर को बाय या सेल नहीं करेंगे। कुछ भी आप एंट्री करने से पहले या फिर बाय करने से पहले अपने लेवल पर रिसर्च जरूर कर लें। कंपनी का इनिशियल रेशियो चेक करते हैं तो मार्केट कैप देखें तो 5,881 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस शेयर का भी 480 रुपये पे चल रहा है। स्टॉक पे ये देखें तो 13.8 है, हालांकि यहाँ पे फिगर कुछ और शो कर रहा है इस वेबसाइट पे, और टिकट टैप पे कुछ और शो कर रहा था, वहाँ पे 17 स्टॉक पे ही दिखा रहा था, यहाँ पे 13 पॉइंट दिखा रहा है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ फिगर्स इधर उधर कुछ नंबर्स चेंज अलग शो करते हैं, बट आप इतना ज़्यादा इसे सीरियस ना लीजिएगा। बस ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर इसे कंपेयर करते हैं स्टॉक पी को इसके सेक्टर पी से, तो लगभग 50% पे डिस्काउंट पे चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा पी अभी मिल रहा है इस शेयर का। वही बुक वैल्यू की बात करें तो 161 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.70% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे बट बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, ओके सा कह सकते हैं।
आरओसी की बात करें तो 96.9% का आरओसी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वही आरओई की बात करें तो 61% का आरओई है जो कि काफ़ी अच्छा आरओई देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है, मीन्स आगे आपको एक बार स्पीड देखने को मिलेगा। वही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.97 है, मीन्स आप इसे 3 कंसीडर कर लीजिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है, जो कि अपने बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो लगभग 3 गुना ज़्यादा महंगा पर शेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी अच्छा सूटेबल प्राइस पे आ गया है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी और अपने स्टॉक पी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है। वही ईपीएस की बात करें तो 134 रुपये का ईपीएस है जो कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन ईपीएस देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 22.6% का 22.5% का सेल्स ग्रोथ है जो कि काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 12.1% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ये भी ठीक ठाक और अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रियोतोस्की स्कोर देखें तो 7 है जो कि अच्छा है, देखा जाता हालांकि 6 से ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 7 है। तो प्रियोतोस्की स्कोर भी यहाँ पे अच्छा शो कर रहा है। वही कैश इक्विवेलेंट की बात करें, मीन्स कंपनी के पास कैश कितना है, तो कैश कंपनी के पास 426 करोड़ का कैश है जो कि काफ़ी अच्छा कैश है कंपनी के पास। वही अगर डेट देखते हैं कर्ज तो 3.64 करोड़ का डेट है। तो हालांकि इसे आप 3.5 करोड़ का आसपास आप रख सकते हैं, देख समझ सकते हैं। तो 3.5 करोड़ का आप देखिए 3.5 करोड़ का डेट है कंपनी पे, और कैश जो कंपनी के पास है, कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है 426 करोड़ का कैश है जो कि काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा कैश है कंपनी, अच्छा खासा कैश लेके बैठी हुई है कंपनी। तो डेट तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसे एक तरह से डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। टेक्निकली नहीं कहेंगे क्योंकि कंपनी पर डेट है, बट आप इसे डेट फ्री कंसीडर कह सकते हैं, समझ सकते हैं। और वही कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 82.8% का प्रमोटर होल्डिंग है जो कि बहुत ही अच्छा प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखते हैं तो सेल्स देखें तो सेल्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, फाइनली नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या निकल के आ रहा है, तो ये भी अगर देखें तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल पिछले 3 साल से देखिए तो यहाँ पे फिक्स था, कोई चेंजेस नहीं था जो कि अच्छी बात थी। बट लास्ट आपका सितंबर 2021 में कंपनी का हल्का सा शेयर कैपिटल, कुछ हल्का नहीं अच्छा खासा चेंज हुआ है, 25 का शो कर रहा है जो कि कुछ हल्की सी परेशानी की बात है क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह होता है, बट इसे आप एक तरह से हल्के में ले सकते हैं, अवॉइड कर किया जा सकता है, उतनी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट होता है ध्यान देने वाली। वही कंपनी का रिजर्व की बात करें तो देखिए रिजर्व कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूअस इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर डेट की बात करें कंपनी का तो कंपनी पिछले 4 साल से कंपनी पे कोई कर्ज नहीं था, बट ये लास्ट आपका सितंबर 2021 में कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ का डेट है, कर्ज है। हालांकि कंपनी के पास कैश काफ़ी ज़्यादा है तो उसके सामने कंपनी का ये जो छोटा सा डेट है वह कुछ भी मायने नहीं रखता, मीन्स कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ें कंपनी जब चाहेगी इसे खत्म कर सकती है। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये देखना किसी भी कंपनी में नेट कैश फ्लो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो अगर नेट कैश फ्लो देखें कंपनी का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर इसे समरी करते हैं मीन्स पूरे बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कंपनी का इनिशियल रेशियो जो भी है, ये चारों चीज़ कंपनी का अगर देखते हैं तो काफ़ी यहाँ पे स्टेबल और अच्छा देखने को मिल रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में, लंबे अवधि में कंपनी ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है अपने इन्वेस्टर को। बट फ्रेंड्स फिर भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले इस शेयर में या फिर कहीं भी आप अपने लेवल पे जरूर रिसर्च करें, ऐसे किसी के भी वीडियो पे या फिर मेरे वीडियो पे, उस वीडियो के आधार पे, किसी के भी वीडियो के आधार पे या मेरे वीडियो के आधार पे आप ऐसे आंख बंद करके ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट ना करें। अपना आपका कन्विक्शन होना उस शेयर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जिस तरह के क्लाइंट्स को कैटर करता है, जिस तरह के नीश प्रोडक्ट बनाता है, जीरो डेट और कैश रिच भी है, तो ये कंपनी एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो ये था ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन। बट फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर लें, देन आप डिसीजन लें।
आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू या नॉलेज मिली हो तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।